सुबह के नज़ारे शिमला के देखिए, बादल ज़मीन पर बैठ गए हैं ऐसा लगता है। और हम लोग यहाँ से चेकआउट करके मनाली के लिए मूव कर चुके हैं। दोस्तों अब हम शिमला से मनाली की तरफ जा रहे हैं। 1 घंटे की यात्रा हो चुकी है, रास्ते में कुछ दिखाने लायक था नहीं। और अब आप सामने देख रहे हैं एक टनल आ गई है। ये अटल टनल नहीं है मगर टनल है, बहुत ही प्यारी टनल है। पिछली बार जब आया था तो बहुत ही अच्छा लगा था, इसके अंदर से बिल्कुल एडवेंचर जैसा फील हो रहा था। और अब आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये क्या बात है, क्या डिस्प्ले है, वार्निंग ओवरटेक नहीं करना है आपको। और पिछली बार आए थे तो शायद थोड़ा सा एक जगह अंधेरा भी था, और इस समय तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। मनाली जाते समय ये रास्ते का सीन है, मगर यहाँ तो इतना गर्म हो रहा है, ऐसा लगता है पिछली बार जब आया था तो बहुत ही गर्म था। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो होते हैं जनरली गर्म पहाड़ होते हैं, इसलिए आगे एक मणिकर्ण जगह है जहाँ पर इतना पानी गर्म निकलता है कि उसमें लोग चावल बना करके उसको खा लेते हैं। वहाँ बताते हैं लंगर भी चलता है। तो अभी हम लोग वहाँ की तरफ रवाना हुए हैं और वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि वो गर्म पानी वाली जो जगह है मणिकर्ण, उसमें चलेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आगे मनाली की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों एक और टनल रास्ते में, मुझे ये लगता है कि ये वाली टनल जो है ज़्यादा लंबी है। बी केयरफुल। दोस्तों ये ब्यास नदी है, बहुत तेज़ी से बह रही है, पत्थरों से टकराते हुए आवाज़ कर रही है। दोस्तों ये कुल्लू घाटी है, और कुल्लू जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत मनाली आता है। और ये कुल्लू दशहरा के लिए फेमस है, की विशेषता है कि कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। और दूसरी बात यह है कि सामने जो आप देख रहे हैं पहाड़, ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल हैं सफ़ेद वाले, ये पहाड़ से उठते हुए वहाँ से नमी यानी पानी लेते हुए अब बरसने के लिए बिल्कुल तैयार है। राफ्टिंग का मज़ा लेते हुए लोग। दोस्तों हम मनाली में प्रवेश कर चुके हैं और सामने आप देखिए ये बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वेलकम टू मनाली। ये मनाली में हम लोगों को मिले हुए हैं, और ये कानपुर रोड हमारे गाँव से। हालांकि ये भैया पान बेचते हैं और ये आम बेच रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। और एक पड़ोस एक्चुअल में आप भी तो कानपुर के हैं। अरे हम तो कानपुर के ही हैं। हाँ तो ये बताइए ना कि मैं भी कानपुर का हूँ। अरे साले साहब इधर आओ, तुम भी कानपुर के हो। हमारा मुंगी सब, हमारा कानपुर सक्रेज है। मंगरौली में मेरी ससुराल है। हम 5 साल हैं। माल रोड मनाली, चहल पहल। हाँ ये तो ये पूरा लकड़ी का मंदिर बना हुआ है, पूरा का पूरा। बहुत ही अच्छा नक्काशीदार मंदिर बना हुआ है माल रोड मनाली पे। मनाली गाइस, हम लोग मनाली से निकल चुके हैं। बारिश लगातार 2 बजे से हो रही है, और हमें अंदाज़ा था कि हम जा नहीं पाएंगे, मगर 1-2 लोगों से पूछा तो बोले बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, 2-3 दिनों तक बारिश होगी तब दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर कोई रास्ते में नाला नाली और ऐसा पड़े कि जिससे खतरा हो या गाड़ियाँ वापस हो रही हों तो मत जाएँ, दुस्साहस मत दिखाएँ। तो दोस्तों चूँकि हम लोग एडवेंचर के लिए निकले हुए थे तो हम लोग आगे बढ़ तो रहे हैं, मगर सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने पेट्रोल भराया है, तो भैया ने भी बोला है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप जो है गाड़ी संभल के चलाइएगा। दोस्तों सामने बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हैं आप, सामने देखिए।
और पानी बंद हो चुका है लगभग। और अटल टनल रोहतांग मात्र 2 किलोमीटर बचा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों। अब हम इस समय 10,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, इतने खूबसूरत पहाड़, और ये बिल्कुल पथरीले पहाड़ हैं और इनके ऊपर बर्फ जमा हुई है। और इस पे पेड़ पौधे नज़र नहीं आ रहे हैं, हरा भरा आसपास नज़र आ रहे हैं, यानी जहाँ पर बर्फ है वहाँ पर पेड़ नहीं उग सकते हैं। और सामने दिखाई पड़ रही है अटल टनल रोहतांग। और अब हम टनल में प्रवेश करने वाले हैं और देखते हैं आगे। और सामने दिखाई पड़ रहे हैं पहाड़, इतने खूबसूरत पहाड़। और देखिए पूरा इसमें बर्फ़ जमा हुई है, ऊपर से फॉगी हो रहा है। दोस्तों ये अटल टनल के अंदर का सीन है। देखिए कितना शांत माहौल है। और यहाँ अगर गाड़ी हमने रोक दी तो 5,000 का चालान पड़ने वाला है। इसलिए गाड़ी की स्पीड 40 रहनी चाहिए। स्पीड 60 कर दी, पहले 40 थी अब 60 कर दी। चलिए लेट्स सी। दोस्तों अब हम लोग अटल टनल के बाहर निकल रहे हैं। स्पीड 60 से फिर 40 आ गई है। और इसमें हर जगह लिखा हुआ है कि स्पीड जो है आप इतनी कम ही रखें, ज़्यादा मत रखें, मेंटेन करके चलें। और आगे का विहंगम दृश्य, आगे का खूबसूरत दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए अब किधर से मुझे जाना है। ये देखिए खूबसूरत दृश्य, क्या बात है, क्या बात है। ये खूबसूरत दृश्य सामने देखिए आप। दोस्तों 6:30 सुबह का हो चुका है। अटल टनल क्रॉस कर चुके हैं और सामने का दृश्य देखिए, सामने बर्फ जमी हुई है और सूरज की रोशनी पहाड़ की चोटियों पे पड़ने लगी है। ये लाहौल स्पीति में हम लोग चाय पी रहे हैं और भैया जी देखिए कितनी बढ़िया चाय बना रहे हैं। थर्मस है, ये थर्मस में रख लिया है। अच्छा किसी को जल्दी रहता है तो उसके लिए तुरंत निकाल करके दे दिया। हाँ? ये खूबसूरत नज़ारा रास्ते का देखिए, बहुत तेज़ी से नदी बहती हुई, ये छोटे छोटे झरने निकलते हुए। अभी तो ये आपको हरा हरा दिख रहा है, ये पहाड़ जो है ये सामने एक पॉन्ड है और ये नदी के किनारे ही है। और सामने देखिए छोटे छोटे जो टेंट हाउस बने हुए हैं, इनमें रात में लोग रुकते हैं। ये देखिए खूबसूरत झरना गिरता हुआ, कितना अच्छा शानदार लग रहा है। छोटे छोटे रास्ते में ये आपको पुल दिख जाएंगे। बहुत ही सुंदर फुलवारी, यहाँ का फ्लोरा देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये गायें रास्ते में चलती हुई चरने के लिए जाती हूँ। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर सुंदर ये गुलाब खिले हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ का ये फ्लोरा देखिए, ये छोटे छोटे हरे हरे छुप पेड़, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ का फ्लोरा ही अलग है, ये देखिए। और साथ में ये देखिए छोटे छोटे खेत हैं और खेतों के बीच में ये देखिए टेंट हाउस बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा। और सामने देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने बर्फ़ वाला पहाड़, ये देखिए बर्फ़ जमा हुई है। और के गार्डन देखिए, यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ का जो फ्लोरा है, ये बिल्कुल अलग ही है। क्या खूबसूरत पौधा है। और ऐसा लगता है कि जैसे आगे से यहाँ ये खेत हैं और इनमें कुछ बोया गया है, हरियाली दिख रही है चारों तरफ। और ये आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं। दोस्तों ये हिमालयन आइबेक्स है, एक बारहसिंगा टाइप का एक एनिमल है। सामने इसका हिमालयन आइबेक्स का जो स्टैचू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ सामने रास्ते में देखने को भी मिल सकता है, मगर इन्होंने अवेयरनेस के लिए लगा रखा है। कितना ही खूबसूरत लग रहा है।
ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऐसा लग रहा है खतरनाक पहाड़। सामने देखिए कैसे काट करके रोड बनाए गए हैं, और ये कभी भी इनसे पत्थर गिर सकते हैं, इसलिए ये टूर जो है वो एडवेंचर से भरा हुआ है। नदी बहती हुई और इतना फॉगी हो रहा है। ये देखिए भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ये देखिए दोस्तों पेंगोंग की छोटी झील। दोस्तों ये खूबसूरत छोटी सी झील आप देखिए, इतना ठंडा और सुहाना मौसम है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मगर यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ नहीं जमा है, बिल्कुल सूखे पहाड़ लग रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे। और इस तरफ देखेंगे तो थोड़ी सी बर्फ़ बहुत दूर जमा हुई है, शायद उसी ग्लेशियर से ये बर्फ़ पिघल करके नीचे इस लेक में आ रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिमालय। ये दीपक ताल है। हट्स बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है ये आईटीबीपी के कैंप हैं, और एक बेस कैंप जैसा बना हुआ है। ये मैदान खुले में है और आसपास पूरे चारों तरफ पहाड़ है और पतला सा रोड गया हुआ है। सामने के पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे पलटा करके रख दिए गए हैं। ये पहाड़ों की पूरी सीरीज जैसी नज़र आ रही है, और दोनों पहाड़ों के बीच से हम लोगों का एक जगह जगह से पानी निकलता हुआ आप देख सकते हैं रोडों पे। सामने सुंदर पहाड़ दिखते हुए, और इनमें देखिए बीच बीच में ग्लेशियर्स की बर्फ़ जमा हुई है। बीच बीच में जिस तरीके से बर्फ़ जमा है, ये धीरे धीरे पिघल करके नीचे निकल रही है, जो नदियों में होते हुए हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ बनाने का कार्य करती हैं। ये बर्फीले पहाड़, इनसे एक एक बूंद रिसती हुई बर्फ पानी बनती हुई एक धार बनती है। कई धारें मिल करके छोटी छोटी नदियाँ बनती हैं। लगातार ठंड होने की वजह से ये ग्लेशियर बनते रहते हैं। अब चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ रही है, जगह जगह पूरा पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, और लगभग हम पहाड़ के चोटी के लगभग करीब चल रहे हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं बची है, मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि 100 मीटर की अगर दूरी, 100 मीटर की दूरी पर ये पहाड़। बारह ला चला 16,040 फीट पे। अरे 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे। दूध बनाना है ना? हाँ। अरे बहुत बढ़िया है। दोस्तों ये बारालाचा के लास्ट पर्वत है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए किस तरीके से फूट हुई है पत्थरों में, इनके ऊपर बर्फ़ जमा हुई है, और ये यहाँ से बर्फ़ की जो बूंदें रिस करके आ रही हैं, तो पानी में इकट्ठा हो रहा है, और सामने देखिए धूप पड़ रही है, बर्फ़ पे
पहाड़ पे कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। फोटो में कितना अच्छा आता है। पहाड़ की चोटी दिख रही है और वहाँ पर भाप उड़ती हुई ऐसा लग रहा है जैसे बादल पानी वहाँ से खींच रहे हैं। ज़बरदस्त सीन है, इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे पहाड़ से छोटे छोटे कंकड़ टूट करके हजारों साल से गिरते आ रहे हैं और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि सारे छोटे छोटे ये सब दिख रहे हैं। और अब आप देखते हैं कौन सा है, लाचुंगा ला 44 किलोमीटर 74 किलोमीटर। अब मेरी बोलने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेरी सांस फूलने लगी है। ऊंचाई से गिरता हुआ आप देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये छोटे छोटे झरने आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे झरने ऊपर जो बर्फ़ पिघल रही है उससे बने हुए हैं और फिर इसके बाद ये सब कलेक्ट होकर के एक बड़ी नदी बनाते हैं। एडवेंचर का एक नया लुक, ये देखिए हॉट एयर बलून है और इसमें से बैठ करके ऊपर जाते हैं लोग और एंजॉय करते हैं।